दोनों राज्यों की भलाई के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया और रणभूमि छोड़कर भागकर एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो कालियवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालियवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालियवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को लात मारकर गहरी नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे और अपनी क्रोध भरी नजरों दे कालियवन को देखा और वो वहीं जलकर भस्म हो गया। श्रीमद् भगवद गीता को अति गुह्य ज्ञान कहा गया है और इसे सिर्फ शब्दों के भाषांतर से नहीं समझा जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ युद्ध से डरकर या हार कर नहीं भागे, लेकिन दोनों राज्यों की भलाई के लिए एक रणनीति के तहत भागे थे। ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध कला में कितने माहिर थे। युद्ध में कब लड़ना है और कब भागना, यह भी उनकी ही एक नीति का हिस्सा थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने खुद की कीर्ति की बिल्कुल चिंता नहीं की।